एक बार अगर पति के ऊपर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है, मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, तो पति को न चाहते हुए भी उस पत्नी को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। इतना पैसा देना पड़ जाता है जिसका पति सोच भी नहीं सकते हैं। कई लाखों करोड़ों रुपए तक का अमाउंट पत्नी तक पहुंच जाता है पति के द्वारा, क्योंकि हर महीने के हिसाब से पति को उस पत्नी को पैसा देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है और एलिमनी देनी पड़ती है, वो अलग है। तो ऐसे में पति का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो फिर सभी पति लोगों का ये कहना होता है कि ऐसा कानून पूरी तरह से बंद होना चाहिए, इसके ऊपर पूरी तरह से रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि जो पत्नी गलत है, जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, तो उसको फिर मेंटेनेंस क्यों दिलवाया जाए, ऐसा ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपका यही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यही समाधान बताने वाला हूँ कि जो पत्नी गलत है, जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, उसको अब आपको खर्चा यानी कि पैसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। आपका पूरा पैसा आप ही के पास में बचने वाला है और इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो आप सोच रहे हैं वो का वो फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही टॉप आदेश आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके जरिए से आप ऐसी पत्नी को पैसा देने से पूरी तरह से बच जाएंगे। तो बिल्कुल आपको अंत तक वीडियो को देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा वीडियो केवल आपके काम का वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डॉक्टर जितेंद्र। वैसे तो दोस्तों आप देखते आए होंगे और आप सुनते आए होंगे कि जो मेंटेनेंस का केस होता है उसके अंदर पति की एक भी बात नहीं सुनती है कोर्ट, और पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा देती है, चाहे वो पत्नी ही गलत क्यों ना हो। यानी कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, जो मेंटेनेंस का केस चलता है, उसके अंदर पतियों के साथ में न्याय होता ही नहीं है। और इसी वजह से पतियों का ये सबसे बड़ा दुख है कि देश के अंदर फिर कानूनी सिस्टम कहाँ गया जब हमारी मेंटेनेंस केस के अंदर सुनी नहीं जाती है। हमारी भी तो सुननी चाहिए ना कोर्ट के द्वारा। जब पत्नी गलत है तो फिर उसका मेंटेनेंस हमारे ऊपर क्यों लगाया जाता है। जो पत्नी कमाने में सक्षम है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, बिना कारण के हमारे से अलग रह रही है, लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के अलग हो गई है और पूरी तरह से उसी की गलती है, तो फिर उसका पैसा हमारे ऊपर क्यों थोपा जाता है, क्यों हमारे ऊपर लगाया जाता है। ये हमारे साथ में सरासर अन्याय होता है। तो ऐसा कानूनी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में पतियों के साथ में ऐसा ही होता है, उस पत्नी के द्वारा, पत्नी के मायके वालों के द्वारा और यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा इसी तरीके से पतियों के साथ में गलत किया जाता है। जिस पत्नी का पति के साथ में रहने का मकसद नहीं होता है, वो शादी के शुरुआती दौर से ही अपना गलत लक्षण दिखाना चालू कर देती है। बात बात में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बनाती है, उसके मायके वाले जैसे उसको बोलते हैं वैसा वो काम करती है और अपने मायके वालों के और अन्य भारी लोगों के भड़काव में आके वो पति के ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जिसमें सर्वप्रथम उसका केस मेंटेनेंस का जरूर आता है। तो ऐसे मेंटेनेंस केस के अंदर उस पत्नी का मकसद होता है कि पति से जल्दी पैसा ले सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सके। तो इस वजह से पति की जो इनकम है, जो उसकी अर्निंग है, जो कमाई है, वो ज्यादा से ज्यादा बताती है और खुद को बिल्कुल लाचार, निर्दयी बताती है कि उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, वो तो बिल्कुल गाय है, उसकी कहां से गलती आएगी, ऐसा वो खुद को बताती है। खुद की गलती होते हुए भी कई सारी पत्नियां रोने धोने का नाटक करती है कोर्ट के सामने, ऐसी बन जाती है कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है। कोर्ट बस पत्नी की इन्हीं बातों को मान के, देख के कि ये बिल्कुल इनकी पत्नी है, तो फिर पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप देती है और जितना पत्नी डिमांड करती है लगभग उतना का उतना मेंटेनेंस पति के ऊपर लगा दिया जाता है। तो इससे एक फाइनेंशियल जो प्रेशर है वो बहुत अधिक पति के ऊपर बढ़ जाता है कि ये पत्नी हमारे से कभी अच्छे से पेश आई नहीं है, हमारे से कभी ये अच्छे से बात भी नहीं करी, हमेशा तू तड़ाका देती थी, हमारे माता पिता के साथ में भद्र व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि हमारे जो रिश्तेदार आ जाते थे उनके साथ में भी अच्छे से पेश नहीं आती थी और हमारे ऊपर इसने कई सारे झूठे केस फाइल किए हैं और ये हमें पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंचा दी है, हमें कहीं का भी नहीं छोड़ी, हमें ये पूरी तरह से बदनाम कर दी है, हम लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, तो फिर हम इसको पैसा क्यों दे। तो इसी वजह से पति का बिल्कुल भी मन ऐसी पत्नी को पैसा देने का नहीं होता है, खर्चा पानी देने का नहीं होता है, मेंटेनेंस की राशि देने का नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि अब पति के ऊपर कोर्ट भी बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं लगाने वाली है और पत्नी अगर गलत है, उसको अगर पति पैसा नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अब नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ऑर्डर होगा ही नहीं तो फिर पति को देना ही नहीं पड़ेगा। तो किस तरीके से ऑर्डर नहीं होगा और अगर ऑर्डर हो भी चुका है तो उसको पति कैसे खारिज करवा सकते हैं, अब डिटेल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, वो अगर खुद कमा के खा सकती है, उसको अगर किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, वो इतना कमा सकती है, पर वो जानबूझ के अगर नहीं कमा रही है या फिर वो ऑलरेडी कमा रही है, कोई भी जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, कहीं से भी उसकी अगर इनकम हो रही है जिसमें वो खुद का गुजारा अगर खुद कर सकती है, तो ऐसी पत्नी को अब आपको खर्चा पानी मेंटेनेंस की राशि बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। कई पत्नियां जैसे बहुत सी ऐसी होती है जो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है मेंटेनेंस के भरोसे, वो कुछ भी काम करना पसंद नहीं करती है कि उसको तो पैसा मिल जाएगा।
तो ऐसी पत्नी को भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। या आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद जॉब कर सकती है, खुद का भरण पोषण खुद कर सकती है, या फिर वो वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है, इनकम कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है, या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है, कमाना बंद कर देती है, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है, तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को अब आपको खर्चा पानी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी आपकी पत्नी के मेंटेनेंस को रुकवाने के लिए, उसको मेंटेनेंस की राशि देने से बचने के लिए बस आपको ये करना है कि जहां पे भी आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर चलाया है, देश के किसी भी कोने के अंदर अगर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप 10 यानी कि 10 जजमेंट्स ऐसे हैं जिनको ले जाके आप लगा देना, जो मेंटेनेंस से बचने के हैं। आपको इन जजमेंट्स को लगाने से उस केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट्स ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस से बचने के लिए पतियों के लिए दिए हैं, पतियों के लिए जारी किए हैं, और इन जजमेंट्स की मदद से वो अपने केस में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इन 10 जजमेंट्स की मदद से अब तक पूरे देश के अंदर कई लाखों पति अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच चुके हैं। यानी कि जो भी पति इन जजमेंट्स को ले जाके अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगाए हैं, थोड़ा कोर्ट को कन्विंस किए हैं, तो उनकी कोर्ट उनके ऊपर उस मेंटेनेंस केस के अंदर मेंटेनेंस लगाई नहीं है, और लगा भी दी है तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को पूरी तरह से खारिज कर दी है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको हर कोई जल्दी से नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अगर अपनी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना है, तो आप बिना भूले, बिना इग्नोर करे इस बात को और इन 10 जजमेंट्स को ले जाके अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर अवश्य लगा के देखना। आप इस बात को आजमा कर देखना, आप खुद देखेंगे कैसे चमत्कार होता है और आपकी कोर्ट आपके ऊपर कैसे मेंटेनेंस नहीं लगाती है और लगे हुए ऑर्डर को भी कैसे खारिज कर देती है। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर बिल्कुल आपके इन जजमेंट से चमत्कार हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं होने के कारण, ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं होने के कारण लीगल अवेयरनेस और कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी पति बिना वजह परेशान है, उनके ऊपर मेंटेनेंस लग रहा है, उनको मेंटेनेंस ना देना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाए कि 10 जजमेंट्स अगर वो ले जाके अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगा देते हैं तो उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप 10 यानी कि 10 जजमेंट्स कौन से हैं जिनके जरिए से आप ऐसी पत्नी को पूरी तरह से खर्चा पानी, भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। तो ये हमारे पास में है, ये हर किसी के पास में नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप 10 ऐसे जजमेंट्स की जरूरत है जो मेंटेनेंस से बचने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के, और आप भी ऐसी पत्नी को पूरी तरह से मेंटेनेंस की राशि देने से बच सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो भैया आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।